चाहे आप एक रिलेशनशिप में हो या फिर आपका ब्रेकअप हुआ हो, उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपके मन में ये चल रहा होता है, क्या वो इंसान मुझे याद कर भी रहा है या फिर नहीं। ब्रेकअप होने के बाद हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इतने टाइम का रिलेशनशिप था, इतने टाइम से हम एक दूसरे को जानते थे, इतने एक दूसरे से अटैच थे, क्या उसे मेरी याद आती भी होगी या फिर नहीं। या फिर जब हम रिलेशनशिप में रहते हैं और हम पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, हमारी रोज़ बात होती है, हम रोज़ कांटेक्ट में हैं, रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं सही चल रहा है, लेकिन हम फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते रहते हैं और हमारे मन में भी ये आता है, क्या वो भी हमें इसी तरीके से याद करते भी है या फिर नहीं। आज मैं आपको इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करो। कोई हमें याद नहीं करता है, हमने उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड किया है, हमारी और उनकी बॉन्डिंग कैसे अच्छी थी, हम एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड करते थे, वो उन बातों को महसूस करते हैं, वो उन बातों को याद करते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपकी और उनकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, आप उनको क्वालिटी टाइम देते थे, एफर्ट्स डालते थे, उन्हें खुश करने की कोशिश करते थे, उनकी आप बहुत ज़्यादा केयर करते थे। वो उन बातों को याद करेंगे, वो उन बातों की वैल्यू समझेंगे जब आपकी और उनकी बात नहीं हो रही है या फिर आपके और उनके बीच में थोड़ा स्पेस है। लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा कि हम कई बार एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ पे कुछ नहीं मिलता, जहाँ पे ना हमें प्यार मिल रहा है, ना हमें केयर मिल रही है और ना ही वो इंसान हमसे अच्छे से बातचीत कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उन्हें याद करते हैं, फिर भी हमें उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब हमें एक रिलेशनशिप में वो नहीं मिल रहा होता है जो हमें चाहिए, तो हम बार बार ये सोचते रहते हैं कि मुझे रिलेशनशिप से ये चाहिए, मुझे केयर चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, वो मुझे टाइम दे। हम ये चाहते हैं, हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं। और जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो हम उनके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, जिस वजह से हमारी अटैचमेंट बढ़ती है और हम उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अगर हम एक लॉजिकल वे में बात करें, तो जब हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं जहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम चाहत में कि आज नहीं तो कल मिलेगा या आज नहीं तो कल वो इंसान प्यार करेगा, इस उम्मीद में रहते हैं, जिस वजह से हमारी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए एक सिंपल सी बात को अंडरस्टैंड करो, चाहे आप एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में हो या फिर एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, लेकिन उनकी याद आना स्वाभाविक है, उन्हें मिस करना स्वाभाविक है। कभी कभी अच्छी बातों को लेकर याद करोगे, कभी कभी आपके साथ जो बुरा हुआ उन बातों को लेकर याद करोगे। अब हम दो तरीके की सिचुएशन को समझते हैं। जब आप रिलेशनशिप में हो तो कैसे पता करें कि पार्टनर आपको याद करता भी है या फिर नहीं, या फिर जब आपका ब्रेकअप हो चुका है, वो इंसान आपसे धीरे धीरे दूर जा रहा है, डिस्टेंस बना रहा है, तब वो आपको याद करता है या फिर नहीं। पहली बात, आप एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, वो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आप सोशल मीडिया पर क्या करते हो, आप अपने लाइफ में क्या करते हो, वो छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, इसका मतलब वो आपसे अटैच है, वो आपको याद करते हैं, उनके लिए आप ज़रूरी है। आप एक सिंपल सी बात को अंडरस्टैंड कीजिए, अगर पार्टनर को आपकी लाइफ की छोटी छोटी बातें पता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कब क्या करते हो, आप आगे क्या करने वाले हो, अगर आपने उनको कुछ बताया और उन बातों को बहुत अच्छे से याद रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आप हो, वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको मिस करते हैं। क्योंकि जब कोई आपको याद करता है ना, तो वो आपकी हर एक बात को याद रखता है। ऐसा नहीं कि अभी आपने उनको कुछ इंपॉर्टेंट बताया और दूसरे कन्वर्जेशन में वो भूल गए। आप उन्हें कुछ बताते हो, उनके ध्यान में ही नहीं रहता है, वो कभी कभी आपको कॉल मैसेज भी नहीं करते हैं, आप ही आगे से एफर्ट्स डालते हो। तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है, और जब आपकी बातचीत नहीं होती है तब वो आपके बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं। इससे बहुत क्लियरली पता चलता है कि अगर कोई आपको स्टॉक कर रहा है, छोटी छोटी बातें याद रखता है, तो वो डेफिनेटली आपको याद कर रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरी तरफ आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करता है, आप क्या उन्हें बोल रहे हो इस बारे में वो ध्यान ही नहीं देते, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये वो जानना ही नहीं चाहते, इसका मतलब उनकी अटैचमेंट आपको लेकर बहुत ज़्यादा कम है और वो आपको ज़्यादा याद नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर वो खुद को नोटिस कराने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, यानी कि वो अपने आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उन्हें नोटिस करो, ताकि आप उन्हें अटेंशन दो, वो अच्छी बातें कर रहे हैं, खुद में चेंजेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको याद करते हैं, उनके लिए आप ज़रूरी हो। कई बार आपने देखा होगा कि रिलेशनशिप में पार्टनर आपके लिए अपने आप को चेंज करता है, इसीलिए ताकि आप उन्हें अटेंशन दो,
आप उन्हें याद करो, आप उनके बारे में सोचो। अगर आप उन्हें कहते हो कि यार ये कपड़े आपके ऊपर अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करते हैं, यानी कि वो अपने आप में बदलाव करते रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। और इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई आपके लिए एफर्ट्स डाल रहा है, अगर कोई आपके लिए अपने आप को बदल रहा है, तो वो सच में आपसे प्यार करता है, वो सच में आपके साथ रहना चाहता है, और वो आपका अटेंशन पाने के लिए ही ये सब कर रहा है। और ये एक रिलेशनशिप में बहुत अच्छी बात होती है कि कोई बात आपको बुरी लग रही है, आपने उनको बताई और उस बात में वो इम्प्रूव कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो आपको लेकर सीरियस है, आपका अटेंशन वो पाना चाहते हैं, वो आपको याद करते रहते हैं। अगली बात, अगर वो पुरानी बातों पर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए आपके बीच 1 महीने पहले क्या हुआ था, 2 महीने पहले क्या हुआ था, उन्हें आपकी कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगती है, कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है। अगर वो इस टाइप की बातें करना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि कल क्या हो गया वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं कि हम पुरानी बातें करें, पुरानी बातें इतनी डिस्कस करें, वो उन बातों को छोड़ देते हैं। अब ये नहीं कि वैसे लोग आपको याद नहीं करते या फिर वो आपसे अटैच नहीं, डेफिनेटली अटैच है, लेकिन वो लोग जो पुरानी बातों को बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं, उस बारे में बार बार आपसे बातचीत करते हैं, इसका मतलब वो 100% आप में इन्वॉल्व है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर। और इसीलिए पुरानी बातों से भी वो इतना खुश हो रहे हैं कि आपने एक दूसरे के साथ कैसे टाइम स्पेंड किया था, आप एक दूसरे को लेकर कैसे प्यार करते थे, एक दूसरे से आप कैसे बातें करते थे। अगर ये बातें वो बहुत बार रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब उनके दिमाग में वो बातें हैं, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, वो आपको लेकर सीरियस है, तभी वो ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ पार्टनर पुरानी बातों पे डिस्कस ही नहीं करना चाहता, अगर आप उन्हें कुछ समझा रहे हो, वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, फाइट करते हैं, 2-2 3-3 दिनों तक आपको इग्नोर करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो पर्सन आपसे उतने अटैच नहीं है। आपको आपके रिलेशनशिप को ठीक करने पे ध्यान देना चाहिए ऐसे केस में, या फिर डिसीजन लेने पे ध्यान देना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि आज नहीं तो कल बिहेवियर बदल जाएगा, और 2-4-6 महीने से रिलेशनशिप में बस निगेटिविटी होती है, तो एट द एंड आपका ब्रेकअप ही होगा। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो पर्सन आपसे इतना डिटैच हो जाएगा कि वो खुद ही फिर आपको छोड़ देगा। इसलिए रिलेशनशिप को इतना भी ख़राब मत होने दो कि वो आपको रिलेशनशिप से बाहर निकाले। आपको सही समय पर डिसीजन ले लेना चाहिए, वरना आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे। अब बात करते हैं कि ब्रेकअप होने के बाद कैसे पता करें, क्योंकि जब भी ब्रेकअप होता है ना, तो वो इंसान हमें बहुत ज़्यादा अवॉइड करता है, इग्नोर करता है और हमें छोड़कर चले जाता है, और हम ये समझ ही नहीं पाते कि वो हमें याद करता भी है या फिर नहीं। पहले तो एक सिंपल सी बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर कोई ब्रेकअप करके आपसे दूर जा रहा है, कोई ब्रेकअप करके आपसे डिस्टेंस बना रहा है, तो आप एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, वो इंसान मेरे लाइफ में वापस नहीं आएगा। मैंने एक टाइम तक एफर्ट्स डाले, एक टाइम तक उनको समझाने की कोशिश की है, एक टाइम तक मैंने उनसे प्यार से बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन वो अगर समझ ही नहीं रहे हैं, तो अगर आप जितनी ज़बरदस्ती करोगे, वो उतना आपसे डिटैच होते चले जाएंगे। लेकिन फिर भी हम पता कैसे कर सकते हैं कि वो हमें याद करते भी है या फिर नहीं? सबसे पहली बात, अगर वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करके, बहुत ज़्यादा इग्नोर करके या भरा बुरा बोल के अगर कांटेक्ट ब्रेक कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ना तो वो आपको याद कर रहे हैं और ना ही वो ये चाहते हैं कि आप उनको याद करो। अगर वो बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें कर रहे हैं, बहुत गलत बोल रहे हैं, बहुत गलत आपको सुना रहे हैं, तो वो बस आपसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो आपसे दूर तो होना चाहते हैं, लेकिन निगेटिव बातें नहीं बोल रहे हैं, आपकी पूरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, अपनी दिल की बातें अच्छे से बता रहे हैं कि वो क्यों अलग हो रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो अलग होने का माइंडसेट तो बना चुके हैं, लेकिन वो अभी भी आपसे इमोशनली अटैच है, और वो ये नहीं चाहते कि आप भी उन्हें ईजिली भूल जाओ। कई बार पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस रहती है कि मैं आपसे दूर तो होना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप मुझे भूल जाओ या फिर आप मुझे याद ही ना करो। इसीलिए वो बहुत गलत बातें नहीं करते हैं। सीधी सी बात है कि अगर बहुत निगेटिव सिचुएशन के बाद वो आपको छोड़ रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि ना आप उनको याद करो और ना ही वो आपको याद कर रहे हैं। लेकिन वो अगर सिचुएशन को पॉजिटिव रख रहे हैं, अपनी बातें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें कभी ना भूलो या फिर इतने आसानी से ना भूलो। वैसे इस सिचुएशन में भी आपको मूव ऑन करने के बारे में ही सोचना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हम कई बार कंफ्यूज होते चले जाते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं कि वो तो अच्छे से बातचीत भी कर रहे हैं तो वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, वो तो हमारी बातों को समझ भी रहे हैं तो वो ब्रेकअप नहीं करेंगे। ऐसे नहीं होता है। अगर उन्होंने ब्रेकअप का माइंडसेट बना लिया है और वो बार बार ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो एक ना एक दिन आपको छोड़ ही देंगे। इसलिए आपको भी जल्दी डिसीजन लेने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात,
अगर वो बीच बीच में आकर आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कई बार पार्टनर आपसे दूर तो होना चाहते हैं लेकिन 10 दिनों के बाद, 12 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद आकर आपसे बातचीत करते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं लेकिन वो दूर होना चाहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में वो बस खुद के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, वो खुद थोड़े मतलबी है, खुद थोड़े सेल्फिश है, क्योंकि उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि अभी आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। उन्हें बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आसानी से वो आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए वो बीच बीच में आकर कांटेक्ट कर लेते हैं, खुद को थोड़ा शांत कर लेते हैं और जैसे ही शांत हो जाते हैं फिर मूव ऑन की तरफ ध्यान देते हैं। ऐसा करते करते वो खुद को पूरे तरीके से हील कर लेते हैं और एक नई रिलेशनशिप में भी बहुत आसानी से चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप एक उम्मीद में फंस जाते हो कि वो तो कांटेक्ट कर रहे हैं, वो तो अपनी लाइफ की बातें बता रहे हैं, वो तो ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से फिर आप और ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो, आप और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हो। लेकिन आप ये समझिए कि वो बीच बीच में कांटेक्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपको उन्हें एंटरटेन नहीं करना चाहिए, आपको उन्हें अवॉइड ही करना चाहिए ताकि उनको भी आपकी वैल्यू समझ में आए। अगर वो आ रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस लूप में आप फंसते चले जाओगे और सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते चले जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।